एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर की, और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नीचे मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जाके आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड जॉइन माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस की। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस की। तो जो मिस्थेनिया ग्रेविस है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे नर्व और मसल्स कनेक्ट होती हैं, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फैटिग फील होता है, हमें थकावट फील होती है, वीकनेस फील होती है, और कभी कभी स्केलेटल मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते, है ना, हम एक्टिविटी नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते। ऑटो एंटीबॉडीज़ हमारे यहाँ पे, मतलब कि हमारी बॉडी ही यहाँ पे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, और वो हमारे ही बॉडी के रिसेप्टर ACH जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर अटैक करती है। इसी वजह से जो मिस्थेनिया ग्रेविस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है किसका? हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज है, जिसमें हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है हमारा टेटानी, है ना। इसमें क्या होता है? रैपिड स्पेसम होता है, मसल स्पेसम, जिसमें हम बोलते हैं नस पे नस चढ़ गई, है ना। मसल स्पेसम वो होता है जिसमें मसल में खिंचाव आ जाता है। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। जब कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में तो बहुत क्या होता है, एकदम से मसल स्पेसम होता है ना, नस पे नस चढ़ जाती है, फिर हम बोलें कि एकदम से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। स्प्रेन रिफर्स टू इंजुरी टू जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारी बोन, जैसे मान लो ये नी, यहाँ पे हमारी दो बोन है ना, नी के अंदर फीमर और हमारी नीचे वाली बोन जो होती है, तो यहाँ पे जो नी जॉइंट होता है वहाँ पे हमारा जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ताकि नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करे। तो जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे नी जॉइंट कैप्सूल होता है। तो जब जॉइंट कैप्सूल में इंजरी हो जाती है तो ये कब होती है? जब हम एकदम से स्ट्रेच कर लें, या हमारा टेंडम या लिगामेंट हमारा टूट जाए या फट जाए, है ना, उस टाइम पे स्प्रेन पड़ता है, एकदम से बहुत जोर का दर्द होता है, ठीक है, उसको स्प्रेन बोलते हैं। देखो मेरे को ये सब इशू है तो आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। आर्थराइटिस की बात करें तो ये भी हमारे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा, या फिर मतलब जैसे मोस्टली लोगों को नी में जहाँ पे भी जॉइंट होगा वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है, रेडनेस होने लग जाती है। तो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस होती है। कॉमन डिजीज़ है, ओल्ड एज में होती है, पर ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में हो। आजकल खान पान बहुत चेंज हो गया है ना, तो आजकल के लोगों में यंग एज में भी हो जाती है, मतलब कि अर्ली 30s में भी आजकल लोगों को हो रही है, अर्ली 40s अर्ली 30s में भी हो रही है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थराइटिस है इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसकी, डिपेंडिंग ऑन कि जॉइंट हमारा स्टिफ हो रहा है या पेन कैसा है, उसके बेसिस पे हमारी ये डिफरेंट टाइप की होती है, मेन 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओस्टियो अर्थराइटिस की। ये क्या करते हैं? इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल जॉइंट, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, जो भी हमारे एल्बो में कोई जॉइंट होगा, रिस्ट में जो जॉइंट होगा, हमारी फिंगर्स में जो जॉइंट है, हमारे शोल्डर में जो जॉइंट है, हमारे गिडल्स में जो जॉइंट है, वो सारे हमारे क्या है? साइनोवियल जॉइंट, और उनमें क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पे जो सिक्रेशन है लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड का, क्योंकि जॉइंट को घिसने नहीं देता वो फ्लूइड, है ना, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता। बोन्स जो होती हैं जिनको कनेक्ट करता है जॉइंट, वो बोन नहीं घिस पाती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम करता है ये साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पे जो ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है इसका सिक्रेशन बंद हो जाता है, किसमें? ओस्टियो अर्थराइटिस में। द स्मूथ कार्टिलेज कवरिंग द एंड्स ऑफ बोन्स एट द जॉइंट वियर आउट। अब जब ये फ्लूइड ही खत्म हो जाएगा, जो ऊपर वाली बोन होगी, नीचे वाली बोन होगी, उसके यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है,
ताकि जॉइंट जो बोन है उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो वो कार्टिलेज क्या करेगी, घिस जाएगी, है ना, और फिर हमारे क्या होंगे, बोन्स बाहर निकल जाएगी और अनइवन बोनी स्पर्स निकल जाएंगे। द जॉइंट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, और हमारा जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इट्स मूवमेंट बिकम्स पेनफुल, और हम जब चलेंगे तो हमें पेन होगा, पेनफुल हो जाएगी हमारी मूवमेंट। एंड इट्स फंक्शन इज डायमेंस्ड, और जो इंसान का जो जॉइंट यूज़ कर रहा है उसका फंक्शन कम हो जाएगा, मतलब कि इंसान चल फिर नहीं पाएगा, है ना, उसको दर्द होगा चलने में, बैठने में, उठने में। सच स्टिफनेस और फिक्सेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एंकाइलोसिस। बहुत सारे लोगों को ऐसा एंकल में भी होता है ना, एंकल में भी होता है, वहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस होती है, और इस प्रोसेस को एंकाइलोसिस बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस इज मोर और लेस परमानेंट। ये परमानेंट होती है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, अपने फूड हैबिट को चेंज करके क्या करते हैं, इसको क्योर कर लेते हैं, बट ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। इट इज़ कॉमन इन ओल्ड पर्सन, और ये वेट बियरिंग जॉइंट्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, जैसे एंकल जॉइंट, हमारा नी जॉइंट, है ना, इन सब को ज़्यादा अफेक्ट करती है। रूमाटॉइड अर्थराइटिस, है ना, रूमाटॉइड अर्थराइटिस, इट इज़ ए क्रोनिक पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ मैनी जॉइंट। यहाँ पे पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत सारे जॉइंट की एक साथ। इट यूजुअली स्टार्ट इन स्मॉल जॉइंट, जैसे हैंड के जॉइंट में स्टार्ट होगी, और फिर ये हमारी सिमेट्रिकल या सेंटीपिडल वे में प्रोग्रेस करती है, कि मतलब फिर ये हमारे हायर जॉइंट्स पे पहुँचती है। इन सीवियर केसेस इट इवेंचुअली रिजल्ट इन क्रिपलिंग डिफॉर्मिटीज़। इंसान बिल्कुल, उसके पैर मुड़ जाते हैं, हाथ मुड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है, वो हाथ सीधे नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, पैर रख ही नहीं पाता। देयर मे बी अदर मैनिफेस्टेशन, जैसे फीवर हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, या मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, जैसे वो सो के उठेगा तो उसकी बॉडी सीधी नहीं हो पाएगी, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी। द रूमेटॉइड अर्थराइटिस इन्वॉल्व्स इरोजन ऑफ जॉइंट। यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल ख़राब होने लग जाते हैं, ठीक है। इट यूजुअली स्टार्ट एट द एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स। तो 20 to 40 ईयर्स की एज में होती है, अर्ली एज में होती है, बट मे बिगिन एट एनी एज। इट अफेक्ट्स द वीमेन मोर देन द मैन, क्योंकि वीमेंस की बॉडी वीक होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, बच्चे वो डिलीवर करती है, इस वजह से भी बहुत सारा उनका ब्लड लॉस होता है, इस वजह से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी होती है, इस वजह से भी। रेस्ट एंड एक्सरसाइज अंडर मेडिकल एडवाइस मे गिव रिलीफ, बट परमानेंटली इसको क्योर नहीं कर सकती। बट आई जस्ट बिलीव कि आप मेडिटेशन से, अपनी नाड़ी शुद्धि से आप कोई भी डिजीज़ क्योर कर सकते हो, एंड सब कॉन्शियस माइंड की पावर से तो डेफिनेटली आप कोई भी डिजीज़ क्योर कर सकते हो, जो साइंस भी आज तक समझ नहीं पाई। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करो अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होती है गोट। गोट इज़ थर्ड टाइप ऑफ अर्थराइटिस। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, किसका, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। इनहेरिटेड है मतलब हम अपने पेरेंट्स से इस डिसऑर्डर को इनहेरिट करते हैं, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। किस में होता है, मैन में होता है स्पेशली, है ना। तो ये क्वेश्चन आएंगे कि मैन में होता है, किसकी वजह से, कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। कैसा डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। बॉडी फॉर्म्स एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लग जाता है, और सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। और सोडियम यूरेट के जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो वो जो साइनोवियल जॉइंट है, चाहे वो हमारा रिस्ट का जॉइंट है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है, ये जनरली इफेक्ट, ये हमारे एक से ज़्यादा जॉइंट को अफेक्ट करती है। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होती है जब सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स साइनोवियल जॉइंट में हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, और हमारा क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और चलने फिरने में डिफ़िकल्टी होती है। रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस का मतलब कि अकड़ जाते हैं ना, जैसे हाथ पैर वो हो जाते हैं, ठीक है। और गॉट जनरली अफेक्ट द ग्रेट, जो हमारा ग्रेट टो है उसको अफेक्ट करता है। ऑक्योरेंस ऑफ गॉट इज़ रिलेटेड टू डाइट। डाइट की वजह से होता है, जब हम अच्छी डाइट फॉलो नहीं करते। पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोट शुड अवॉइड मीट। मीट नहीं खाना चाहिए ऐसे लोगों को जिसको गोट से रिलेटेड इशू है। अर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है। यस, पेन रिलीविंग के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जा सकती है ताकि आपको थोड़ा कंफर्ट मिले, आप सो सको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है
ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी बोन्स खोखली हो जाती है। पोरोसिस मतलब पोर्स हो गए, पोरस होगी। ओस्टियोपोरोसिस इज रिडक्शन इन बोन टिश्यू, बोन का टिश्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो मास कम हो गया, डेंसिटी कम होगी बोन की, जिसकी वजह से जो स्केलेटल स्ट्रेंथ है उसमें क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। ओस्टियोन का मतलब क्या होता है, बोन, और पोरस का मतलब होता है पोर। ओसिस मतलब कंडीशन, तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें बोन्स में पोर बन गए या जो हमारी बोन है वो खोखली होगी। इट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और फोस्फोर्स बोन से ज़्यादा ली जाती है। कब लेगा हमारा ब्लड फोस्फोर्स को या कैल्शियम को बोन से, जब हमारी ब्लड में कैल्शियम और फोस्फोर्स की कमी होगी। तो कैल्शियम एंड फोस्फोर्स की कमी के टाइम पे ऐसा होता है, तो एक्सेसिव कैल्शियम और फोस्फोर्स एब्जॉर्व की जाती है हमारी बोन से, तो हमारी बोन में क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। ठीक है, क्या कोज होते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस किस में होती है, पोस्ट मेनोपोजल वीमेन में होती है, जिनका मेनोपोज हो चुका है, उन लेडीज़ में जो 45 प्लस है, 50 प्लस है, या फिर एल्डरी मैन में होती है। इसमें जब इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्व नहीं कर पाती मेनोपोज के टाइम पे, तब क्या होता है, हमारा ओस्टियोपोरोसिस होता है। पॉसिबल इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, कोई स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ओस्टियोपोरोसिस विमेन में ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, और मिडिल एज्ड पर्सन के कंपैरिजन में ओल्डर लोगों में ज़्यादा होती है। सिम्टम्स क्या है, पेन होंगे बोन में ना, बैक में पेन रहेगा, पर्टिकुलरली बैक में रहेगा। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स इन हाई रिस्क पेशेंट, सप्लीमेंट देंगे कैल्शियम के, एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे। पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करवाई जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाता है ऐसी लेडीज़ में जो मेनोपोज की क्रॉस कर चुकी हैं। सप्लीमेंट में कैल्शियम देते हैं, सेक्स हार्मोन्स देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, बोन रिजॉर्प्शन कम हो, ठीक है, और रिड्यूस किया जा सके ओस्टियोपोरोसिस के प्रोग्रेशन को, मतलब आगे ना बढ़े कंडीशन। डिसलोकेशन, जब हमारी डिसलोकेट कर जाती है बोन, डिसलोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन, बोन डिस्प्लेस हो रही है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, कहाँ पे होता है, जॉइंट पे होता है। स्लीपिंग आउट द बॉल ऑफ वन बोन फ्रॉम द सॉकेट ऑफ अनदर बोन, जब हमारा जॉइंट हाथ, जैसे हाथ उतरता है बार बार, है ना, नी में झटके लगते हैं, ये डिसलोकेशन होता है। ठीक है, डिसलोकेशन तब होता है जब लिगामेंट टूट जाती है। ठीक है, जैसे हाथ की लिगामेंट टूट गई तो मतलब वो डिसलोकेट होगी, अगर नी जॉइंट में लिगामेंट टूट गई तो नी डिसलोकेट होगा। ठीक है, और ये क्रोनिक कंडीशन बन जाती है, बहुत पेनफुल होती है ये प्रोसेस। ठीक है, और हमारे बहुत सारे लिगामेंट होते हैं जो जॉइंट को बनाते हैं, बट अगर वो टूट जाते हैं तो इट इज़ वेरी पेनफुल। ठीक है, स्लिप्ड डिस्क, स्लिप डिस्क इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रे, जिसमें वर्टिब्रे जो है वो डिस्प्लेस हो जाती हैं, एंड द इंटरवर्टिब्रल फिब्रोकार्टिलेज डिस्क फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, वो क्या हो जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं। मतलब जो देखो हमने पढ़ा था कि जो वर्टिब्रे होती हैं उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, जो उनको लोकेशन प्रोवाइड करती है, उनको एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करती हैं। तो वो नॉर्मल पोजीशन से तभी तो हटेंगी जब वहाँ पे फिब्रोकार्टिलेज क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये मैकेनिकल इंजरी से भी हो सकती है, किसी को चोट लग गई या लिगामेंट टूट गए या जो वर्टिब्रे को होल्ड करने वाला टिश्यू उसमें डैमेज हो गया, या बहुत पोजीशन चेंज हो रही है तो कार्टिलेज में डैमेज हो गया, उसकी वजह से स्लिप डिस्क हो सकती है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक ऑफ बोन, बोन टूट जाती है। फ्रैक्चर ओके रियरली, बच्चों में बहुत रेयरली होता है, क्योंकि बोन्स जो चिल्ड्रंस की होती है उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, इसलिए वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो वो फ्लेक्सिबल बोन होगी तो वो कम टूटने के चांस होंगे, पर जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाता है और मिनरल मैटर बढ़ता जाता है। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट बढ़ती जाएगी, उसकी डिपोजिशन बोन्स में बढ़ती जाएगी, दिस डिक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या करती जाएगी, ये डिक्रीज कर देगी ऑर्गेनिक मैटर को, जिसकी वजह से बोन हार्ड हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है। जैसे ही कुछ भी चोट लगती है, गिरती है कहीं पे भी, तो फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए और लोगों में बोन के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। बहुत टाइप के होते हैं बोन फ्रैक्चर, जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसमें सिर्फ क्रैक आता है ना, बोन इंटैक्ट रहती है बट सिर्फ क्रैक आता है, और ऐसा बच्चों में होता है। सिंपल और कंप्लीट फ्रैक्चर, जिसमें कंप्लीटली बोन जो है वो दो पार्ट में टूट जाती है, तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है ना, ठीक करने के लिए। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, बोन दो से ज़्यादा पीसेस में टूट जाती है ना, दो मेन फ्रेगमेंट से ज़्यादा के बीच, मतलब दो मेन फ्रेगमेंट में वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है।
ऐसा एक्सीडेंट वगैरह जब किसी का हो जाता है तब ऐसा होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर, कंप्लीटली बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट गई है और वो जो फ्रेगमेंट है बोन के वो स्किन से भी बाहर आ गए, बहुत वर्स कंडीशन होती है, पैंच वैच लगा के ठीक करना पड़ता है उसको, बहुत पेनफुल होती है बोन की सर्जरी, ठीक है, काफ़ी पेन होता है, मतलब पेन किलर का कुछ असर ही नहीं होता है, इट इज़ वेरी पेनफुल। एवल्यूसिव फ्रैक्चर, एक स्मॉल पीस टूट जाएगा बोन से और वो अटैच रहेगा लिगामेंट के साथ, मतलब बोन से तो टूट गया बट वो लिगामेंट के साथ अटैच है, तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है हीलिंग के लिए और उसको प्रॉपरली ठीक करने के लिए। अब मैं MCQ की बात करते हैं, MCQ डिस्कस करते हैं मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, यहाँ पे सिर्फ हम डिसऑर्डर तक करते हैं कवर, नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ डिस्कस करेंगे।